यही वह प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल है जहाँ इस धरती पर सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल नितिन के ब्लॉग में। मंदिर दर्शन श्रृंखला की आगे बढ़ती हुई यात्रा में आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरिद्वार से 7 किलोमीटर दूर हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर। हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह स्थान तिरछा पुल या हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है और इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए मैं आपको इस सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन कराऊंगा, जिसके बारे में काफ़ी प्राचीन और ऐतिहासिक मान्यताएं हैं। हरिद्वार के नील पर्वतों की तलहटी में बेहद दुर्गम और घने जंगलों के बीच एक ऐसा स्थान है जहां पर सबसे पहले भागवत कथा का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हुआ। इस प्राचीन स्थान का वर्णन महाभारत के केदारखंड में भी है। इस स्थान को किसी समय में धरती का स्वर्ग भी कहा जाता था। हरिद्वार से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर अंदर घने जंगलों के बीच स्थित इस स्थान को सिद्ध स्रोत आश्रम के नाम से जानते हैं। मुख्य हाईवे से इस स्थान तक की जो दूरी है तिरछा पुल से, वो लगभग 1 किलोमीटर की है और यहीं से एक जंगल का जो अंदर रास्ता जा रहा है वो आश्रम तक जाता है। घने जंगलों के बीच एकांत स्थान पर स्थित यह सिद्ध स्रोत आश्रम काफ़ी विख्यात है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आश्रम तक पहुँचने का मार्ग जो है काफ़ी दुर्गम है, घने जंगलों के बीच से होता हुआ काफ़ी कच्चा रास्ता और पथरीला रास्ता है। आश्रम तक पहुँचने के मार्ग में आपको 2 जगह पर गुर्जरों के डेरे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आबादी आपको नहीं मिलेगी। यह पूरा जो क्षेत्र है वन्य क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर जंगली जानवरों का भय बना रहता है और शाम के समय में यहाँ पर वन विभाग द्वारा आने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाती। वहाँ से तिरछा पुल से यहाँ का रास्ता बंद कर दिया जाता है। यहाँ की आप खूबसूरती देख भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर जो व्यू है यहाँ का। ये जो सारा एरिया है, ये है जो हरिद्वार का जो नील पर्वत है, उसी नील पर्वत की श्रृंखला है। यहाँ के खूबसूरत दृश्यों को निहारने के बाद मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ अपनी यात्रा पर और चलता हूँ सिद्ध स्रोत स्थान पर। इस स्थान से जुड़ी हुई प्राचीन मान्यता यह भी है कि यहाँ पर कभी प्राचीन समय में भगवान शिव के गण नंदी जी और ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मारीची जी ने भी यहाँ पर काफ़ी वर्षों तक तप किया था। आश्रम में एक प्राचीन शिवलिंग भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव पर यहाँ 40 दिन तक रुद्राभिषेक करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और भगवान महादेव सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। यहाँ रास्ते पर थोड़ा पानी ज़्यादा भरा हुआ है, तो इस वजह से मैं उतर कर पैदल आगे थोड़ा बढ़ूँगा और आपको दिखाता हूँ यहाँ जल में तैरती छोटी छोटी ये मछलियाँ। चलिए बढ़ता हूँ आगे। इन मछलियों को तो यहीं रहना है, लेकिन मुझे वापस भी जाना है। आश्रम यहाँ से काफ़ी नज़दीक रह गया है और मैं बिल्कुल आश्रम के करीब पहुँच चुका हूँ। वो सामने आप देख भी सकते हैं। पेड़ों के काफ़ी घने झुरमुट में छिपा हुआ यह आश्रम है, बहुत सुंदर। लगभग आधे घंटे के इस छोटे से सफ़र को पार करके मैं आश्रम के मुख्य द्वार तक आ चुका हूँ और यहाँ से आप जो है बाहरी जो खूबसूरती है इस वन्य क्षेत्र की वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक अजीब सी आत्मिक शांति मिलती है मन को। एक काफ़ी पॉजिटिव वेव आप यहाँ पर महसूस भी कर सकते हैं। बढ़ता हूँ मैं अंदर आश्रम की ओर और दर्शन कराता हूँ आपको सिद्ध स्रोत सिद्धपीठ के। इस प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान की महत्वता इतनी है कि जब कुंभ और अर्धकुंभ यहाँ पर हरिद्वार में लगता है तो विभिन्न अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर और शंकराचार्य हैं वो भी यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। ये जो है आश्रम का मुख्य द्वार है और इसी एकमात्र द्वार को पार करके अंदर आश्रम में प्रवेश मिलता है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत अंदर से ये आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इस सुनसान और दुर्गम स्थान पर जो है इस आश्रम की स्थापना बाबा श्री सीताराम जी ने कराई थी।
बाबा सीताराम एक काफ़ी महान तपस्वी थे जो हर समय यहाँ पर साधना में लीन रहते थे। अपने जीवन के अनेक वर्ष उन्होंने इस स्थान पर भगवान की आराधना में बिताए और 140 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी इस नश्वर देह का त्याग किया। वर्तमान समय में जो यहाँ पर गुरुदेव हैं वो श्री धर्मवीर जी महाराज जी हैं और वो ही इस आश्रम की सभी गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह आप अंदर से उस सिद्धपीठ स्थान को देख सकते हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं यह पूज्य श्री बाबा सीताराम जी की समाधि है और स्थान उनके लिए बनाया गया है। आश्रम के साथ साथ ही बाबा श्री सीताराम जी ने इसमें आश्रम में एक स्थान पर एक गौशाला का भी निर्माण करवाया था, जिसमें वर्तमान समय में लगभग 400 से भी अधिक गायें हैं। और यही वो प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर कहा जाता है कि इस धरती पर सर्वप्रथम जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था इसी स्थान पर हुआ था। सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को इस स्थान पर भागवत कथा सुनाई थी। आश्रम के जो अंदर यह स्थान है पूजा स्थल, उसके ठीक सामने अखंड धूना है और धूने के सामने ये जो फोटो थी यही बाबा श्री सीताराम जी थे जिन्होंने इस स्थान पर इस आश्रम का निर्माण कराया था। और यहीं अंदर आपको माँ महामाई जगजननी का दरबार और प्रभु श्री राम का भी दरबार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दर्शन कर पुण्य संचित कर सकते हैं। इस स्थान पर मांगी गई आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, सिद्ध स्रोत स्थान इसका नाम है जगह का और यह एक सिद्धपीठ है। और यह गौशाला है जो बाबा श्री सीताराम जी ने बनवाई थी। इससे अलग 2 और छोटी गौशालाएं हैं, वो नीचे आश्रम में मैं लेकर चलता हूँ आपको। नीचे जो है काफ़ी एक छोटा सा बगीचा बनाया गया है और गौशाला में जो गायों के दिनचर्या का जो भी उनका खान पान है उसकी सभी व्यवस्था यहाँ नीचे की गई है। आश्रम में श्रद्धालुओं के लिए हर समय भोजन की व्यवस्था तैयार रहती है। कभी भी यदि यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड देवभूमि के कंकर में देवी और देवता का वास है, इसीलिए इस पवित्र उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। और इसी देवभूमि के किसी अगले मंदिर दर्शनों में आपको मैं लिए चलूँगा अपनी अगली वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ जो आश्रम की गायें हैं वो भी आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। दिन में थोड़ा खोल दिया जाता है इनको। तो चलिए दोस्तों, सभी दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा मैं और मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी अन्य मंदिर दर्शनों के साथ।